मैं आपको बता दूं कि ये घटना 2 साल पहले की है और नेहा मेरे एक घनिष्ठ मित्र राहुल की चचेरी बहन है। आशा है कि सभी दोस्त और भाभियां कहानी का आनंद लेने के लिए तैयार है। नेहा को मैं कई सालों से जानता था, पर उससे कभी बात करने का मौका नहीं लगा था। राहुल और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। राहुल रायपुर का रहने वाला है। जब भी मैं रायपुर जाता तो राहुल के घर ही रुकता और तभी उसकी चचेरी बहन नेहा से आंखें लड़ जाती। फिर एक दिन बातों के दौरान राहुल से पता चला कि नेहा की शादी एक आर्मी वाले से तय हो गई है और अगले महीने उसकी शादी है। यह सुनकर मैं बहुत उदास हुआ और जैसे मन मार कर रह गया, पर कर भी क्या सकते थे। राहुल का नहीं पता था कि मेरे मन में नेहा को लेकर क्या भावनाएं हैं। खैर, मैंने अगले दिन सुबह उठकर नेहा का सामान लिया और अपने टूर पर आगे बढ़ गया। मैं अपना काम निपटाता हुआ 2 दिन बाद जोधपुर पहुंचा और मैंने सबसे पहले नेहा को फोन करके मेरे जोधपुर पहुंचने की खबर दी, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई और उसने मुझे अपने घर की गूगल लोकेशन भी भेज दी, जिससे मुझे वहां पहुंचने में ज्यादा दिक्कत न हो। कुछ देर बाद जैसे एक हुस्न की परी ने दरवाजा खोला, वो लड़की नेहा ही थी। उसका गोरा बदन काले साड़ी में लिपटा ऐसे लग रहा था जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। मैं उसको देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया और जाने कहां खो गया कि नेहा ने मुझे हिलाते हुए पूछा, यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? मैं जैसे किसी नींद्रा से लौटा था और नेहा के पीछे पीछे घर के अंदर चल दिया। नेहा मुझे ड्राइंग रूम में ले गई और मुझे बैठने को कहकर पानी लेने रसोई की तरफ बढ़ गई। मैं एकटक उसको जाते हुए देखता रहा। थोड़ी ही देर में नेहा वापस आ गई और मुझे पानी देने लगी। मेरी नजर तो सिर्फ उनके गुब्बारे और मशीन में लगी थी। उसका झुकना हुआ था कि मेरी नजर उसके गुब्बारों पर जा टिकी। मैंने नेहा से उसके पति के बारे में पूछा तो पता चला कि नेहा के पति की पोस्टिंग राजस्थान से बाहर है और वो शादी के कुछ दिनों बाद ही वहां शिफ्ट हो गया था। मुझे समझ आया कि ये कुछ हो ना हो औजार पाने को बेताब भी जरूर होगी, पर ये कहना झूठ नहीं होगा कि नेहा का जादू मेरे पर अब हावी होने लगा था। मेरा औजार पूरा तना था और नेहा की मशीन भी जैसे कुछ खोदने को बेकरार था। नेहा भी मेरे औजार को पूरी तरह से महसूस करने के लिए अपनी मशीन को हिला रही थी। कमरे में मौसम बदल रहा था और मेरे हाथ खुद ब खुद गुब्बारों की तरफ बढ़ गए थे और कुछ ही पलों में नेहा की मशीन ने मेरी उंगलियों को अपने ग्रिस से भिगोना शुरू कर दिया। नेहा के चेहरे पर एक असीम संतुष्टि साफ पढ़ी जा सकती थी। पर एक बात तो बताओ, शादी से पहले तुम्हारे गुब्बारे कोई 32 के रहे होंगे, इतनी जल्दी ये इतने बड़े कैसे हो गए? नेहा, तुम्हें ये भी पता है कि तब कितने थे और अब कितने हैं? नेहा की मशीन तो पहले ही ग्रीस छोड़ चुकी थी और उसकी मादक खुशबू अब भी मेरे हाथ में थी और मैं धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। नेहा से ज्यादा देर रहा ना गया और उसने मेरे औजार को जैसे खोजना शुरू किया। नेहा बेचैन थी, जैसे जन्म जन्मांतर की बातें अभी करना चाहती हूँ। नेहा बेचैनी से भरी बीच बीच में अपने गुब्बारे को खुद ही दबा रही थी, पर मजा उसको भी बहुत ज्यादा आ रहा था। मैंने अपने हाथ से महसूस किया था कि उसकी मशीन बीच बीच में थोड़ी बहुत बहती जा रही थी और वो लंबा समय ले रही थी। धीरे धीरे पूरे कमरे में वही खुशबू समाती जा रही थी और उसकी मशीन को अपनी नाक से सूंघा तो जैसे मैं किसी अलग दुनिया में पहुंच गया। इतनी प्यारी और कोमल सी मशीन होने को तो उसने बहुत सारा समय नहीं बिताया था और इसलिए उसकी मशीन एकदम कसी थी। थोड़ी मेहनत करने पर मेरी उंगली ने नेहा की मशीन में अपने लिए जगह भी बना ली थी। अब मैंने नेहा की मशीन में 2 उंगलियां डालनी शुरू की और कुछ ही पलों में नेहा की मशीन से अमृत की वो धारा बहने लगी।